मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, सीबीएसई के अंदर जो कंफर्म क्वेश्चन आने वाले हैं वही आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम प्राइस। और ये दोनों ही कब आते हैं? एट द टाइम ऑफ री इशू। तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। पेपर में इसकी वेटेज या तो 1 मार्कर आएगा एमसीक्यू या 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी से समझते हैं। री इशू की एंट्री आपके सामने मैंने कर रखी है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपके सेट के अंदर मिनिमम प्राइस आता है तो मिनिमम प्राइस का मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं ये वाला अमाउंट, यानी बैंक में कितना आएगा पर शेयर, दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। और अगर आपसे पूछते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं ये वाला अमाउंट शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा, उसको बोला जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट। अब बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। री इशू के ये दोनों ही पॉइंट, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट, कैसे निकाला जाता है इससे हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे हमारे पास है फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर की एंट्री एक बार रीड कर देता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, शेयर फोर फीचर क्रेडिट और कॉल्स इन एरियर क्रेडिट। फोर फीचर के अंदर हमेशा वो अमाउंट आता है जो उसने पे कर दिया। कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आता है जो उसने अभी तक पे नहीं करा। शेयर कैपिटल के अंदर आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है कितने पैसे कंपनी ने आपसे अभी तक मांगे हैं। अब करना क्या है, आपको ये वाला अमाउंट ढूंढना है। अगर आपने फोर फीचर का ये वाला अमाउंट जो पे करा है वो आपने ढूंढ लिया, तो यही फोर फीचर का अमाउंट इस फोर फीचर में आपको लिखना है। और जैसे ही आप ये अमाउंट लिखोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट। अब 10 रुपए का शेयर है, मान लेते हैं 6 रुपए, ये निकाल लिया तो ये कितना बचा? 4 रुपए। ये क्या हो गया? मिनिमम प्राइस। और आसान तरीका बताता हूं, ये जो अमाउंट है कॉल्स इन एरियर का जो उसने नहीं दिया वो अमाउंट है ये वाला मिनिमम प्राइस। तो आपको कंक्लूजन दे रहा हूं, शॉर्टकट तरीका है। जो अमाउंट उसने पे कर दिया था एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, जो अमाउंट उसने पे कर दिया था एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, यही है मैक्सिमम डिस्काउंट, यही है मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो अमाउंट उसने पे नहीं करा था एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, इसी को बोलते हैं मिनिमम री इशू प्राइस। तो आपको यहां तक ये बात समझ आ गई। दो वर्ड ढूंढने हैं, क्या पे करा है और क्या पे नहीं करा। अब मैं आपके साथ सीबीएसई के पास्ट ईयर जो जो क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे करा दूंगा इसी शॉर्टकट टेक्निक से। तो आइए जरा फटाफट देखते हैं शॉर्टकट टेक्निक को। प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। बीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर्स, 10 रुपीज ईच। नॉन पेमेंट, आपने 5 रुपए नहीं दिए। 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपए नहीं दिए। लो जी, 10 रुपए का शेयर है, उसमें से आपने कितने पैसे नहीं दिए? 5 रुपए नहीं दिए। इसका मतलब कितने दे दिए? 5 दे दिए। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। खत्म कहानी। क्वेश्चन में पढ़ते हैं पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट द टाइम ऑफ री इशू। दोबारा से बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम प्राइस, तो करेक्ट आंसर हो गया 5। बहुत आसान शॉर्टकट टेक्निक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए जरा। अब उल्टा चलते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। पूछा क्या है, लास्ट पढ़ो। लास्ट में पढ़ा है मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट पूछा है, यानी आपको नो ढूंढना है, नो। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। 5000 शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। प्रीमियम को छोड़ो, नॉन पेमेंट। लो सर, वर्ड मिल गया। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपए की। तो 2 रुपए की फाइनल कॉल है, 5000 शेयर है, तो करेक्ट आंसर हो गया 10,000। 5000 इंटू 2, 10,000। और आगे चलें एक बारी। क्वेश्चन में फिर देखते हैं क्या पूछा है। अगेन पूछा है मिनिमम अमाउंट, यानी फिर आपको क्या ढूंढना है? नो। आइए जरा,
₹10 का शेयर है नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, ₹2 है नॉन पेमेंट। क्वेश्चन, 4000 शेयर है, ₹2, 8000 हो गया मिनिमम अमाउंट। होप आपको मेरे शॉर्टकट समझ आ रहे होंगे। सिर्फ यस और नो ढूंढना है, ज्यादा टेंशन दिमाग को नहीं देनी। आइए और देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहां पूछा है दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मींस वो आपको कह रहे हैं क्या ढूंढना है, यस जो पे कर दिया है। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1000 शेयर है, एक शेयर है ₹10 का, तो ₹10 का है एक शेयर। यहां पे एक लाइन लिखी है ₹2 पर शेयर वॉज येट टू बी मेड, यानी सर इस 10 में से ₹2 तो अभी तक कंपनी ने मांगे ही नहीं है। इट मींस आपसे मांगे कितने हैं, 8। इस 8 को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप, और इसको बोलते हैं ₹2 को अनकॉल्ड अप। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देता हूं, ₹10 में से सिर्फ ₹8 मांगे हैं। और आगे चलते हैं, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2। इस 8 में से फर्स्ट कॉल है ₹2 जो आपने पे नहीं करी है। तो बेसिकली आपने कितना पैसा पे कर दिया है, आपने पे करा है ₹6। बस मैक्सिमम डिस्काउंट यस निकालना था, ये रहा यस, ₹6। अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में और कुछ लिखा ही नहीं हुआ, 1000 शेयर हैं, ₹6 के हिसाब से करेक्ट आंसर आ गया 6000। आइए और देखते हैं सीबीएसई का नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 शेयर हैं, पूछा क्या है पहले ये ढूंढते हैं। ये लो, मिनिमम अमाउंट पूछा है। मिनिमम अमाउंट का मतलब होता है नो, नो। आइए जरा देखते हैं। ₹10 का शेयर है, फॉरफिट नॉन पेमेंट। लो, सीबीएसई आपकी हेल्प कर रही है। नो कितना है, ₹3 है नो। और पूछा है री इशू करें हैं 3000 शेयर, तो 3000 इंटू 3 कितना हुआ, 9000। करेक्ट आंसर आ गया 9000। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताई है जिससे सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएं। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट का ये टॉपिक हो चुका है खत्म।